सोचिए, एक हताश मिशन, एक ऐसा जादूगर जिसे कोई हरा नहीं सकता, और दांव पर लगे हैं दिव्य राजकुमार। चलिए चलते हैं पाताल लोक के उन अंधेरों में जहां एक नायक को अपनी हर सीमा तोड़नी पड़ती है। कहानी शुरू होती है बिल्कुल एक्शन के बीच में। जगह पाताल लोक। हनुमान नीचे गिरे हुए हैं और सामने खड़ा है मायावी राजा अहिरावण, उनका मजाक उड़ाते हुए। यहीं से टेंशन बनना शुरू होता है। दांव पर क्या लगा है? सब कुछ। तो सवाल उठता है, आखिर ये अहिरावण है कौन? देखिए, जब रावण के बड़े बड़े योद्धा ढेर हो गए तो उसने अपनी आखिरी चाल चली। उसने मदद के लिए बुलाया पाताल लोक के इस भयानक जादूगर राजा को, एक ऐसा साथी जो सच कहें तो रावण से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक था। पर अहिरावण कोई मामूली राक्षस नहीं था। उसकी असली ताकत थी माया, भ्रम और धोखा। वो आमने सामने की लड़ाई पर निर्भर नहीं था। नहीं, उसका खेल था असलियत को ही मोड़ देना, जो उसे एक बहुत ही अनोखा और घातक दुश्मन बनाता था। तो अहिरावण को हराना लगभग नामुमकिन क्यों माना जाता था? इसकी वजह थी उसकी 3 लेयर वाली सुरक्षा। सबसे पहले गेट पर एक जबरदस्त योद्धा, उसके बाद उसकी रक्षा करने वाली एक देवी, और अगर मान लीजिए कोई इन दोनों को पार कर भी गया तो उसे सामना करना पड़ता अहिरावण के सबसे बड़े राज का। और राज ये था कि उसे मारने का कोई सीधा तरीका था ही नहीं। चलिए अब उस पल पर चलते हैं जहां सारी योजना धरी की धरी रह गई। हनुमान ने पूरी चौकसी रखी थी, लेकिन अहिरावण ने एक ऐसी चाल चली जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। हनुमान ने क्या किया? उन्होंने अपनी पूंछ को ही एक किले में बदल दिया। मतलब एक ऐसा किला जिसे कोई भेद न सके। ऐसा लग रहा था कि ये तो एक परफेक्ट डिफेंस है, कोई अंदर नहीं कोई बाहर नहीं, और वो खुद पूरी तरह अलर्ट होकर पहरा दे रहे थे, इस विश्वास के साथ कि उनके प्रभु अब बिल्कुल सुरक्षित हैं। और यहीं अहिरावण की चालाकी काम आई। उसने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल नहीं। उसने इस्तेमाल किया धोखे का। उसने भेष बदला किसका? विभीषण का, एक ऐसा साथी जिस पर सबको पूरा भरोसा था। हनुमान ने जैसे ही उन्हें देखा विश्वास कर लिया और बस उन्हें अंदर आने दिया, ये जाने बिना कि उन्होंने अभी अभी दुश्मन के लिए दरवाजा खोल दिया है। एक बार अंदर घुसने की देर थी और सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। एक नींद का मंत्र और राम लक्ष्मण दोनों बेहोश हो गए। अहिरावण उन्हें सीधा पाताल लोक ले गया और अब समय के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो गई थी। उसके पास आधी रात तक का वक्त था अपनी देवी को उनकी बलि चढ़ाने और हमेशा के लिए असीम शक्ति पाने का। जब असली विभीषण वहां पहुंचे तब जाकर इस धोखे का पर्दाफाश हुआ, और जैसे ही हनुमान को सच पता चला, उनका दुख एक झटके में गुस्से की ज्वाला में बदल गया। और आखिरकार यहीं से शुरू होता है असली बचाओ मिशन। ये सिर्फ कोई वादा नहीं था, ये एक गर्जना थी, एक दहाड़ थी। हनुमान ने उसी वक्त घोषणा कर दी कि आज अगर स्वयं शिव भी उनके रास्ते में आएं तो वो उनसे भी लड़ जाएंगे, लेकिन अपने प्रभु को बचा कर रहेंगे। उनका इरादा बिल्कुल अटल था। तो हनुमान तेजी से पाताल लोक के दरवाजे पर पहुंचे और वहां उनका सामना हुआ एक ऐसी चीज से जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। एक वानर योद्धा जो बिल्कुल उन्हीं की तरह शक्तिशाली था, उनका रास्ता रोककर खड़ा था। पर ये कैसे हो सकता था? और फिर पर्दा उठता है उस राज से। वो द्वारपाल कोई और नहीं बल्कि मकरध्वज था, हनुमान का अपना बेटा। हाँ, उनकी पसीने की एक बूंद से पैदा हुआ जिसे समुद्र में एक जीव ने निगल लिया था। एक बेटा जो अपने ही पिता से अनजान था और अपने मालिक अहिरावण के लिए पूरी तरह से वफादार। अपने ही बेटे पर काबू पाने के बाद हनुमान को समझ आ गया कि आगे का रास्ता और मुश्किल होने वाला है। अब उनका सामना एक ऐसी चुनौती से था जहां सिर्फ ताकत काम नहीं आनी थी, अब लड़ाई थी जादू टोने और दिव्य शक्तियों से। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ 2 योद्धाओं की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो 2 अलग अलग विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ थी हनुमान की निस्वार्थ भक्ति और दूसरी तरफ थी अहिरावण की ताकत पाने की अंधी भूख। अब हनुमान जैसे ही अहिरावण के महल के पास पहुंचे, उनका सामना हुआ देवी पाताल भैरवी से। और ये कोई साधारण रक्षक नहीं थीं, ये तो स्वयं भगवान शिव के रूप भैरव की शक्ति थीं। हनुमान जितनी बार उन पर प्रहार करते, उनके उतने ही रूप प्रकट हो जाते। और तभी हनुमान को एहसास हुआ कि यहां ताकत से काम नहीं चलेगा। और यहीं आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट, जहां समझ आता है कि भक्ति और बुद्धि पाश्विक बल से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं।
हनुमान समझ गए कि शक्ति यहाँ बेकार है, तो उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने देवी को उनके असली रूप में पहचाना और उन्हें समझाया कि वो अधर्म का साथ दे रही हैं। अपना दिव्य रूप दिखाने पर देवी ने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया और हनुमान ने बड़ी चतुराई से उनकी जगह लेकर अहिरावण के लिए एक जाल बिछा दिया। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। हनुमान ने अहिरावण को आमने सामने ललकारा है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि फाइनल लड़ाई में हनुमान का कोई भी वार, कोई भी प्रहार अहिरावण को छू तक नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उस जादूगर के शरीर में जान ही ना हो। तब हनुमान ने अपने प्रभु श्री राम का ध्यान किया और उन्हें एक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। आखिरकार उन्हें अहिरावण के ना मरने का राज पता चल गया। उसकी जान उसके शरीर में थी ही नहीं, उसकी जीवन शक्ति 5 अलग-अलग दियों में कैद थी। सोचिए, ये एक ऐसी पहेली है जिसका कोई हल नहीं लगता। 5 अलग-अलग दिशाओं में 5 दिए हैं, उन सबको एक ही पल में एक साथ कैसे बुझाया जा सकता है? ये एक ऐसी चुनौती थी जिसके लिए मामूली शक्ति से कहीं ज्यादा की जरूरत थी। और इस नामुमकिन पहेली का जवाब था एक नामुमकिन रूप। हनुमान ने अपनी शक्ति को एक ऐसे अवतार में प्रकट किया जो पहले किसी ने नहीं देखा था। पंचमुखी हनुमान, 5 चेहरे, हर चेहरा एक अलग दिशा में देख रहा था। ये उस पहेली का बिल्कुल परफेक्ट समाधान था। और जैसे ही पंचमुखी रूप प्रकट हुआ, अंत बिल्कुल पास आ चुका था। अहिरावण का खेल अब खत्म होने वाला था। वो पल देखने लायक था। एक ही समय पर 5 मुखों से एक साथ हवा का एक शक्तिशाली झोंका निकला। एक ही पल में दूर दूर रखे वो 5 दिए बुझ गए और ठीक उसी क्षण अहिरावण की सारी शक्ति खत्म हो गई और वो चीखता हुआ राख में बदल गया। तो आखिर में ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब शारीरिक शक्ति अपनी सीमा पर पहुंच जाती है तो असली जीत किस चीज से मिलती है? हनुमान की ये विजय दिखाती है कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, बल्कि भक्ति, बुद्धि और धर्म के लिए जो अटूट प्रतिबद्धता होती है ना, वही आखिर में असंभव को भी संभव बना देती है।